कभी आपने सोचा है कि जो आप सोचते हैं वही आपका जीवन बनता है? क्या मन सिर्फ विचारों का झुंड है या कुछ और भी गहरा असीम है? क्या मन की लहरों को शांत किया जा सकता है और अगर हाँ, तो कैसे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके मन को समझने, स्वीकारने और बदलने की शक्ति देती है। पुस्तक का नाम है ओशियन ऑफ माइंड और इसकी लेखिका है मनीषा गायकवाड़, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संघर्ष की यात्रा को इस किताब में पिरोया है। तो चलिए दोस्तों, इस किताब को एक अध्याय के रूप में समझते हैं। अध्याय 1, मन क्या है? लेखिका कहती है, एवरीथिंग इज माइंड, इवन नो माइंड इज आल्सो माइंड। यह वाक्य एक रहस्य खोलता है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा अनुभव, हमारी पीड़ा, हमारी खुशी, सबका केंद्र है हमारा मन। मानव मन एक महासागर की तरह है, ऊपर से शांत, लेकिन अंदर कितनी ही गहराइयां, लहरें, तूफान और रहस्य छुपे हुए हैं। जब हम अपने मन को नहीं समझते तो वो हमें अपनी लहरों में डुबो देता है, लेकिन जब हम मन को देखना शुरू करते हैं, वो भी हमारा सबसे बड़ा साधन बन जाता है। अध्याय 2, खुद की कहानी। मनीषा जी खुद 12 साल की उम्र में डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जीवन बेमतलब है, कि उनके भीतर कोई उजाला नहीं बचा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक कर मन की गांठों को खोला, ध्यान सीखा, आत्म अवलोकन किया और आज वो इस किताब के जरिए दूसरों को उस अंधकार से निकालने की राह दिखा रही है। अध्याय 3, मन की चालाकियाँ। आपका मन बहुत चालाक है। वो आपको बार बार अतीत की याद दिलाता है, जहां आप गिर चुके थे। वो आपको भविष्य की चिंता देता है, जहां आप शायद असफल हो जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है, मन सिर्फ एक उपकरण है और अगर आपने इसे नहीं साधा तो ये ही आपका शत्रु बन जाता है। लेखिका कहती है, मन को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे देखना सीखा जा सकता है। अध्याय 4, ध्यान का प्रभाव। जब आप ध्यान करते हैं, आप अपने विचारों को नहीं रोकते, बल्कि बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं, जैसे बादलों को। आपका मन कहेगा, तू अच्छा नहीं है। आप कहेंगे, ठीक है, तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तू नहीं हूँ। यही अभ्यास आपको चिंता से शांति, उलझन से स्पष्टता और डर से आजादी की ओर ले जाता है। अध्याय 5, सकारात्मक सोच का विज्ञान। मन अगर नकारात्मक सोच से भरा है तो हम जीवन की सुंदरता को देख ही नहीं पाते। दोस्तों, मनीषा बताती है कि जब हम खुद को बार बार पॉजिटिव बातों से भरते हैं तो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों, शरीर और व्यवहार पर उसका असर दिखता है। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए खुद से कहना, मैं ठीक हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह अभ्यास क्रांतिकारी हो सकता है। अध्याय 6, आत्मा और मन का रिश्ता। मन आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, लेकिन चेतना यानी आत्मा उससे कहीं बड़ी है। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं, आप समझते हैं कि मन सिर्फ एक माध्यम है, आपकी पहचान नहीं। लेखिका कहती है, जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तब हमें बाहर की चीजें परेशान नहीं करती। अध्याय 7, बदलाव की शुरुआत। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन को देखें, सोचे कि क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है और हर दिन एक पॉजिटिव कदम उठाइए, तो मन के महासागर में भी आप तैरना सीख सकते हैं। लेखिका ये नहीं कहती कि डर नहीं होगा, वो कहती है डर के साथ चलना सीखो। तो दोस्तों, ओशियन ऑफ माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक यात्रा है, आपके भीतर की यात्रा, आपके उस हिस्से की यात्रा जो सब जानता है लेकिन दबा बैठा है। अगर आप आज से, अभी से अपने मन को एक मित्र बनाकर हर दिन थोड़ा थोड़ा उसे सुनना शुरू कर दे, तो जीवन में असीम शांति और ऊर्जा आ सकती है। दोस्तों, याद रखें, हर चीज मन है और जब मन शांत होता है तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। दोस्तों, यदि यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए थोड़ी भी प्रेरणादायक है या थोड़ी भी मददगार है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।